क्या वजह है कि ये सारे लोग एकदम से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए? कमिश्नर साहब ने आके कह दिया कि जनाब मैंने ये किया। ये सारा एक सीरीज़ में हुआ है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जजेस भी अपने ओहदे छोड़ने पर मजबूर हुए? उन्होंने शेर व शायरी में ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें कह दी। फिर रिटर्निंग अफसरान हमने देखा वो मुस्ताफ़ी हुए, और फिर जिस तरह से उन्होंने वो लाइनें लिखते हुए मुस्ताफ़ी हुए कि मैंने कोई 35 साल तक की सर्विस जो है वो बड़े ऑनर के साथ की, लेकिन ये आखिरी 3 दिन मेरी ज़िंदगी का नाइटमेयर थे, वही 3 दिन जो इंतखाबात से पहले के थे या इंतखाबात के दौरान के थे। तो ऐसे बैक टू बैक बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिनके ऊपर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। तो अभी इत्तलात कुछ इस किस्म की आ रही हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो फ़िलहाल कोई सो मोटो नोटिस तो नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने आके अपनी वजाहत कर दी कि जनाब मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, साथ ही ये इतला भी आ रही है कि वो एक पिटिशन जो है वो सुनने जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, जो कि इंतखाबात को धांधली ज़दा कहने के बाद दर्ज की गई थी कि जनाब ये इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, इसलिए इन इंतखाबात का कोई वजूद नहीं है, दोबारा इंतखाबात कराए जाए, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि वो पिटिशन अब 3 रुकनी बेंच जो है वो सुनने जा रहा है, जिसको हेड करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा, और उस केस के दौरान कुछ गैर मामूली फ़ैसले आ सकते हैं या चीज़ें आपके सामने आपको सुनने और देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि ये मामला किसी किनारे लगे, बट नॉट एट द कॉस्ट के ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालादम हो जाए और निगरान सेटअप चलता रहे। अगर आपने इलेक्शन रिग्ड थे या नहीं थे इसकी शफाफियत को ही जानना है तो कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बात बड़ी अच्छी की है, उसने कहा बाकी सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ फॉर्म 45 जो है वो मैच कर लें, उसी से नताइज पता चल जाएंगे। तो फॉर्म 45 एक बुनियादी बेसिक पैमाना है। ये बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीआई के ऊपर इतनी तनकीद करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ, आज तो सर कलम कर देने तक की बातें सुना के चले गए। भाई सिंपल सी एक चीज़ है, एक फॉर्म 45, सिर्फ एक फॉर्म 45 भी आप नहीं प्रेजेंट कर सके, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्म 45 अभी तक। और दूसरों ने जा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके ना सिर्फ कौमी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाया, सोशल मीडिया को भी दिखाया, आपको भी दिखा रहे हैं, गूगल्स ड्राइव के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। आप में से किसी एक के पास फॉर्म 45 नहीं था कि वो दिखा सकता कि भाई मेरे पास ये ओरिजिनल फॉर्म 45 है। जो जीतने वाले हैं उन्होंने भी नहीं दिखाया, हारने वाले तो चलो दूर की बात है ना, चलो जीतने वाले ही दिखा देते। तो खैर ये सारा कुछ हो रहा है इस टाइम। बल्कि इमरान खान ने ये जो धांधली वाला सारा एपिसोड है ना, इसकी वीडियो मतलब उनके अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट होगी। दैट मीन्स कि इसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं छोड़ने वाला, ये इंटरनेशनल मीडिया इसको पिक करेगा। आप देखिएगा कि पीटीआई जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कितनी ज़बरदस्त अंदाज से इंगेज कर रही है कि एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो भी पोस्ट कर दी कमिश्नर साहब की। अब कमिश्नर साहब जो हैं वो तो साइड पर हो गए, लेकिन उनकी कही हुई बातें आप बेशक वो दोबारा से आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि नहीं मुझे कोई गलत फहमी होगी थी, या बाकी सारे कमिश्नर्स आगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बट द फैक्ट इज़ दिस कि द डैमेज हैज़ बीन डन। अब इसको रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में सोचना है।